अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे अपने घरों में। आज हम सेशन 18 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। ये जो सेक्शन है कम्युनिकेशन स्किल्स का, इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं आगे जाके। एक तो पढ़ना है, पहले आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स की। इम्पोर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन स्किल्स की। उसके बाद कल इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इफ़ेक्टिव लिसनिंग स्किल्स। उसके बाद होगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्क प्लेस कम्युनिकेशन और इंटरव्यू स्किल्स। ठीक है, ये वाला सेक्शन है, ये फोकस करता है कुछ सॉफ्ट स्किल्स पर जो आपको ज़रूरत लगेंगे स्कूल के बाहर। स्कूल में जैसे आप कम्युनिकेट करते हो, और फिर जब हम वर्क प्लेस पे जाते हैं जहाँ पे हम काम करते हैं ऑफिस में, तो स्कूल के कम्युनिकेशन में और वहाँ के कम्युनिकेशन में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है ना। तो ये सब आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि हम पढ़ेंगे पहले कि इम्पोर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन स्किल्स की। देखो, यूजुअली हम कहते हैं कि कम्युनिकेट का मतलब हुआ बस बातें करना। मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ तो इसे कहते हैं कम्युनिकेशन। नहीं, इसे कम्युनिकेशन नहीं कहते। हम कहते हैं ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। ठीक है ना, आपने मेरी बात को अच्छे से नहीं समझा, दैट मीन्स खाली बात करना, उसे हम कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे। बल्कि इसमें क्या आता है, इसमें आता है आप अंडरस्टैंड करो इंफॉर्मेशन जो एक्सचेंज हो रही है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं कहूँगा मेरी आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन हो रही है, लेकिन जब आप मेरी बात को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे तभी तो कम्युनिकेशन होगी ना। अगर आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं क्या एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, तो हमारी जो कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुल नहीं है। फॉर एग्जांपल, यू कैन एक्सप्लेन टू समवन, हम बताएंगे किसी को कि कैसे कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है कोई, मैं बताऊंगा आपको ये इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन, इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने तो अपनी तरफ से सब कुछ बोला, लेकिन आपको मेरी जो पढ़ाने का तरीका था, आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आई, तो हम कहेंगे कि ये जो कम्युनिकेशन है ये सक्सेसफुल नहीं थी। देखो, बहुत सारे एक्शंस इन्वॉल्व होते हैं कम्युनिकेशंस में। पहली चीज़, स्पीकिंग क्लियरली। आपको जो बात बोलनी है, चाहे अब फ्रेंड्स के साथ आप बात बोलेंगे या घर वालों के साथ या ऑफिस में किसी भी जगह, जो भी आपको बोलना होगा वो स्पीकिंग क्लियरली क्लियरली बताइए कि आपको बोलना क्या है। अब अगर आप सुन रहे हो तो आप में लिसनिंग स्किल भी होनी चाहिए, आप अच्छे से सुन पाओ, लिसनिंग इफेक्टिवली। अब जब आपको, फॉर एग्जांपल, मैं आपको समझा रहा हूँ, अब आपको अंडरस्टैंड हो गया। अब आपके जहन में क्वेश्चन तभी आएगा जब आप अच्छे से अंडरस्टैंड पर कर पाओगे। जब आपने अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा। ठीक है, तो आस्किंग क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना, एक कॉमन लैंग्वेज यूज़। फॉर एग्जांपल, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ उर्दू में, ये आप वहाँ से मुझे इंग्लिश में दोगे जवाब, तो एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए ताकि बात समझ में आ जाए। और इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑर्गेनाइज्ड तरीके में होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, अंडरस्टैंडिंग। आप पहले सुनो कि स्पीकर क्या बोलना चाहता है। ठीक है ना, हम ये नहीं चाहते हैं यहाँ पे कि जो बच्चा हो उसकी लैंग्वेज स्किल्स इम्प्रूव हो, बल्कि ये भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि बच्चा बोलना चाहिए वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि जब वो बोले तो जो उसके बोलने का मकसद हो वो क्लियर होना चाहिए, वो अच्छे से समझ में आना चाहिए लोगों को। ये नहीं होनी चाहिए बात कि आपकी बात को फिर बोलेंगे कि नहीं जी इसने ऐसा बोला, हालांकि आपने बोला भी नहीं होता है वो, लेकिन आपके जो बोलने का तरीका है उसमें वो डिपिक्ट होता है। ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़, चलो फ्रेंड्स में चलता है, घर में चलता है, लेकिन ऑफिस में ये सब चीज़ें नहीं चलती। ठीक है ना, क्योंकि जब हम वर्किंग एनवायरनमेंट में जाते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल मिलते हैं। एक होते हैं ओपन माइंडेड, कुछ होते हैं क्लोज माइंडेड भी। ठीक है, आप सीधे बताओगे उनको कोई बात, लेकिन वो बताएंगे कि इसने किसी दूसरे एंगल से मुझे बोला। ठीक है ना, ये भी हो सकता है कि वो लोग ऐसे होंगे जो आपकी बात अच्छे से नहीं सुना होगा, जो आप बोलना चाहते हो उन्होंने आधा ही सुना और आधा नहीं सुना, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है।
मिसअंडरस्टैंडिंग से क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग से वर्क प्लेस में प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए कि वो इम्प्रूव करे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, ताकि वो अवॉइड कर सके मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इम्प्रूव करे लाइकलीहुड ऑफ पॉजिटिव आउटकम्स विद एवरीथिंग दे डू। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी चीज़ जो होती है कम्युनिकेशन में, ये आप समझो इस बात से। देखो पहले सेंटर होता है, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, ये मेरी मैसेज बन गई, ये मेरी मैसेज आप लोगों तक पहुँच गई। दैट मीन्स मैं क्या हूँ, सेंटर। मैसेज क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, और आप लोग क्या हो, रिसीवर। अब आप लोगों ने बात समझी, आप लोग अब वहाँ से मुझे बोल रहे हो, तो उसे क्या कहते हैं हम, फीडबैक। सर जी हमें ये चीज़ नहीं आ गई समझ, इसमें हमें प्रॉब्लम हो गई, तो उसे क्या कहते हैं हम, फीडबैक। फीडबैक किसको जाता है, वापस जाता है सेंडर को। इसलिए हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, और ये एंड नहीं होती है जब रिसीवर ने रिसीव की मैसेज। फीडबैक सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इस प्रोसेस का। जब आप फीडबैक मुझे दोगे तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि आप लोगों ने समझा है कि नहीं। अगर आप फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, तो वो मुझे किससे पता चलेगा, फीडबैक के ज़रिए ही समझ में आ जाएगा ना। मैसेज ये नहीं है कि आदमी बोलना क्या चाहता है, लेकिन उसका मीनिंग भी होता है उस मैसेज का। ठीक है ना, मैसेज के एक से ज़्यादा फॉर्म्स भी निकल सकते हैं। यानी कि मैंने आपको अभी कहा था कि अगर आपके पास 10 बंदे हैं, अगर आप कोई बात बोलोगे तो 10 लोग उसको 10 एंगल से देखेंगे। ठीक है ना, एक ही बात के 10 मतलब निकल सकते हैं। इसीलिए सबसे बड़ी चीज़ होती है फीडबैक। जब भी आप फॉर एग्जांपल किसी को कोई डाउट रह गया, तो अब मुझे क्या, मुझे तो कोई गैप मत है कि मतलब मुझे समझ में आ जाएगा, मेरे पास 100 बंदे हैं तो इनमें से इसको डाउट रह गया, तो मुझे वो किससे पता चलेगा, वो फीडबैक के ज़रिए ही पता चलेगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अब किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ गई, सर मुझे ये समझ में नहीं आ गया, तब मुझे तो तभी पता चला ना जब उसने मुझे फीडबैक दिया। ठीक है ना, और अगर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, वो मतलब उसने उसका कुछ अलग मीनिंग निकाला है, मेरे मेरे जो स्टूडेंट उसने कोई अलग मीनिंग निकाला है, अब वो मुझे वहाँ से बोल रहा है सर आपने इसको बोला ना ऐसे, तो मैं बोलता हूँ उसको मेरे बोलने का ये मतलब नहीं था, मेरे बोलने का ये मतलब था, ये पॉइंट था मेरा, आप उस चीज़ को मत लो, तो उसके डाउट्स भी क्लियर हो गए ना। तो सबसे बड़ी चीज़ जो हमें पता चली कि कम्युनिकेशन में फीडबैक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और जो भी आप मैसेज भेजोगे, लोगों को बोलो कि कुछ भी, वो क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपको अपने वर्ड्स में लिखने हैं बेस्ड आपकी क्या एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस और लर्निंग से फ्रॉम टुडे सेशन। पहले ही, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द कम्युनिकेशन मॉडल, कम्युनिकेशन मॉडल के बारे में आप क्या सोचते हो। हैव यू एवर हैड डिफ़िकल्टी, क्या आपको कभी डिफ़िकल्टी हुई कोई मैसेज सेंड करने में, क्या हुआ आप, वाई इज़ इट समटाइम्स डिफ़िकल्ट टू से व्हाट वी रियली मीन। ठीक है, मतलब आप कुछ बोलना चाहते हो लेकिन उसका कोई और मतलब हुआ, ये क्यों होता है, ठीक है, ये क्यों इतना डिफ़िकल्ट है। हैव यू एवर ट्राई टू कम्युनिकेट एंड बीन मिसअंडरस्टूड, ठीक है, व्हाट हैपन। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आप अपने ही वर्ड्स में आंसर लिखोगे। देखो कम्युनिकेशन यहाँ पे एक मसीहा बन के आ गई, ये एक सच्ची स्टोरी है जो वाक़या हुई एक स्मॉल फिशिंग आइलैंड ऑफ कोस्ट श्रीलंका में एट द टाइम ऑफ सुनामी। एक सन था फिशरमैन का, वो सिंगापुर में था। वो उसने न्यूज़ सुनी किसकी, अर्थक्वेक की, जो आ गया किधर, ऑफ कोस्ट द कोस्ट ऑफ एशिया। अब इसको पता था कि ये सुनामी आने वाली है, ये हमारे घर में भी आ सकती है, इसका इम्पैक्ट मेरी फैमिली पर पड़ सकता है, क्योंकि ये स्प्रेड हो रही है इंडियन ओशन में। इसने अपनी बहन को कॉल किया इन नालागुडा, वो हु टोल्ड हिम, कि उसने उसको बताया कि वाटर जो है आने आ रहा है, स्टार्ट होने जा रहा है, किस में, हमारे घर में आ रहा है पानी। तो उसने उसको कहा कि आप इमिजिएटली लीव करो और बाकी जो लोग हैं उनको भी बोलो।
और जो विलेजर्स है वो गए एक टेलीकम्युनिकेशन सेंटर्स में। अब यूजिंग द पब्लिक अलर्ट सिस्टम अब फॉर वेदर फोरकास्ट, इन्होंने कहा वहाँ पे 500 फैमिलीज थी विलेज में, उनको कहा गया कि आप वहाँ से निकलो। देखो वो कहाँ है, सिंगापुर में। उसने सुनामी कहाँ आई थी, कोस्ट ऑफ इंडोनेशिया में, ठीक है। तो इसने क्या कहा, ये कहाँ थे, खुद श्रीलंका में। तो इसको पता था कि अब इसने बहन को फ़ोन किया, बहन ने बोला कि पानी आ रहा है हमारे घर में। तो इसको पता था कि एक बड़ी सुनामी आने वाली है। तो यूजिंग गुड कम्युनिकेशन इसने बचाया कितनी, 500 फैमिलीज़ को। 500 फैमिलीज यूजिंग द पब्लिक अलर्ट सिस्टम, उनको निकाला गया उस जगह से। और रिजल्ट क्या था वार्निंग का, although a result of the warning was that although 150 houses and 200 boats were destroyed, वो तो destroy हो गए, not of more than 3,500 villagers lost their lives, ठीक है। 3500 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जानें नहीं गंवाई, वरना कितने लोग जानें गंवाते अगर वो कम्युनिकेट ना करता, ठीक है। तो इतना बड़ा है क्या, इतनी इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन की। अब हमारे एक और सेशन है इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स, वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे।